हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम देखेंगे, आज का हमारा टॉपिक है कि गोलीय दर्पण से संबंधित प्रमुख पदें। मतलब इसके पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा है कि गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं। गोलीय दर्पण के प्रकार में हमने पढ़ा था कि अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा है। आज हम उसी गोलीय दर्पण के संबंधित कुछ टर्म को समझेंगे। मतलब उसी गोलीय दर्पण में महत्वपूर्ण पद होते हैं, टर्म होती है कुछ, उसी को आज हम समझेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आइए अब हम उसको समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टर्म गोलीय दर्पण से संबंधित प्रमुख पद में सबसे पहला टर्म आता है मेरे पास, वो है ध्रुव। इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों पोल। क्या बोलते हैं? पोल। ठीक है, तो सबसे पहला टर्म, सबसे पहला पद गोलीय दर्पण का क्या है? ध्रुव है। तो हम समझेंगे अभी ये ध्रुव क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम पोल, ये क्या होता है। तो आइए हम समझते हैं। अब देखो, ये जो गोलीय दर्पण का ध्रुव है, पोल है, इसको हम एक डेफिनेशन के मदद से समझेंगे। इसका परिभाषा हम लिखे यहाँ पर, इसका परिभाषा पढ़ेंगे और हम चित्र के मदद से भी समझेंगे कि ये ध्रुव पोल हम किसे कहते हैं। सबसे पहले इसका हम डेफिनेशन को देखेंगे, परिभाषा को, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पर ध्रुव है, पोल है। ये पोल क्या होता है समझना ध्यान से, देखो ध्यान से। लिखा है, सबसे पहले आपको लेना है गोलीय दर्पण। परिभाषा में साफ साफ लिखा है कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, हम इस गोलीय दर्पण को बनाते हैं। हमने इसके पिछले वाले वीडियो में पढ़ा है कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है उत्तल और एक होता है अवतल। अब हम इस गोलीय दर्पण के दोनों प्रकार, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण, उन दोनों का चित्र बनाते हैं यहाँ पर, और उससे हम समझेंगे कि ये ध्रुव, ये पोल क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पर अवतल दर्पण। ठीक है, देखो अवतल दर्पण को इसके पिछले वाले वीडियो में हमने बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया है। अगर आप जो है अवतल दर्पण के बारे में जानना चाहते हैं, अवतल दर्पण कैसा होता है, कैसा दिखता है अवतल दर्पण, किसे हम कहते हैं अवतल दर्पण, तो आपको जो है इसके पिछले वाले वीडियो को देखना पड़ेगा। तब जाके आपको समझ में आएगा कि अवतल दर्पण का डिफिनेशन क्या होता है, किस तरह से ये दिखता है। हालांकि अभी आपको पता चल जाएगा कि ये जो अवतल दर्पण है वो किस तरह से दिखता है, क्योंकि हम अभी इस अवतल दर्पण का यहाँ पर चित्र बनाने वाले हैं। एक काम करते हैं, हम इधर बनाते हैं अवतल दर्पण को। तो ये देखिए, ये हमने एक सतह लिया है कांच का। इस कांच के सतह को हम क्या करेंगे, हम पीछे से पॉलिश कर देंगे, और इस आगे वाले हिस्से को हम बोलते हैं परावर्तक सतह। ये देखिए क्या है, गोलीय दर्पण है जिसका नाम क्या है, अवतल दर्पण। अब ये गोलीय दर्पण कैसे है, हम कैसे समझेंगे गोलीय दर्पण है। आपको क्या करना पड़ेगा, इसका जो ये कांच का सतह है, ये वक्र सतह, इसको आपको इस तरह से घुमा देना है। तो देखो गोल आकृति यहाँ पर बनता हुआ हमें दिख रहा है। तो इसको हम बोलेंगे क्या, गोलीय दर्पण, क्योंकि इसका ये सतह घुमाने के बाद हमें एक गोल आकृति का निर्माण हो रहा है, गोल आकृति प्राप्त, इसीलिए हम इसको बोलेंगे गोलीय दर्पण। लेकिन गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। एक होता है दोस्तों अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहेंगे, आपको ये बात पता चल गया कि ये कौन सा दर्पण है, गोलीय दर्पण। अब हम इसको यहाँ से हटाते हैं। अब आपको हम समझाते हैं इसको हम अवतल दर्पण क्यों बोलते हैं। देखो इसका पीछे वाला पार्ट को तो हम पॉलिश कर रखे हैं। ठीक है, ये अगला वाला पार्ट देखो, अगला वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं दोस्तों परावर्तक
सतह और ये परावर्तक सतह कैसा लग रहा है आपको? देखिए यहाँ से अगर आप इसको टच कीजिएगा तो आपको लगेगा परावर्तक सतह अगला वाला हिस्सा कैसा है? धंसा हुआ है। कैसा है? धंसा हुआ। अगर आप यहाँ से इसको टच इस तरह से कीजिएगा तो आपको लगेगा अगला वाला हिस्सा कैसा है? धंसा हुआ है। जिसका अगला वाला हिस्सा जिसको हम बोलते हैं परावर्तक सतह, वो अगर धंसा हुआ हो तो उसे हम बोलते हैं अवतल दर्पण। इसको हम बोलेंगे अवतल दर्पण। लेकिन आपको ये बात याद रखना है कि ये जो अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण गोलीय दर्पण से ही प्राप्त होता है। क्योंकि ये जो हमने लिया है कांच का सतह, इसको घुमाने पर दोस्तों, इसको जब घुमाते हैं तो ये गोल आकृति लेता है। अब देखिए ये जो लग रहा है, ये कैसा लग रहा है आपको? गोल आकृति लग रहा है। इसको हम बोलेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण तो है, लेकिन इसका ये अगला वाला हिस्सा जो है, ये अगला वाला हिस्सा कैसा है? धंसा हुआ है। परावर्तक सतह कैसा है? धंसा हुआ है। इसीलिए हम बोलेंगे इसको अवतल दर्पण। समझ गए? और यहाँ पर हम एक काम करते हैं, यहाँ पर बनाते हम उत्तल दर्पण। अब देखो ये उत्तल दर्पण क्या होता है, इसका चित्र भी हमने इसके पिछले वाले वीडियो में बताया है। ये कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, ये जो हमने एक सतह लिया है कांच का, इसको एक बार हम इधर से अंदर से पॉलिश कर देंगे। अब देखो ये बाहर वाला हिस्सा कैसा लग रहा है? ये जो बाहर वाला हिस्सा है जिधर से हमने पॉलिश नहीं किया है, वो लग रहा है दोस्तों उठा हुआ। कैसा लग रहा है? उठा हुआ। तो इस बाहर वाले हिस्से को, जिस पर मेरा उंगली नीचे की तरफ बढ़ रहा है, उस बाहर वाले हिस्से को हम बोलते हैं परावर्तक सतह। अगर परावर्तक सतह कैसा हो? उभड़ा हो। कैसा हो? उभड़ा हो, तो उसे हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। इसको हम बोलेंगे उत्तल दर्पण। ठीक है, ये जो है उत्तल दर्पण, ये भी गोलीय दर्पण, इस गोलीय दर्पण का ही क्या है? एक प्रकार है। कैसे पता चलेगा? तुम एक काम करो, ये जो तुमने कांच का सतह लिया है, इसको एक बार घुमा दो तो तुमको एक गोल आकृति बनता हुआ दिखाई देगा। तो तुमको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये भी गोलीय दर्पण है और ये भी क्या है? गोलीय दर्पण है। हालांकि इसके पिछले वाले वीडियो में हमने बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया है इन सभी चीज़ों के बारे में। हम ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। मेन मेरा मकसद है कि हम गोलीय दर्पण का क्या समझे? ध्रुव को, पोल को समझे। अब हम ध्रुव, पोल हम किसको बोलेंगे? तो समझ गए ये क्या है? गोलीय दर्पण है। और ये भी क्या है? गोलीय दर्पण का ही पार्ट है। और गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं हम अवतल दर्पण, दूसरे को बोलते हैं हम उत्तल दर्पण। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया, पूरा क्लियर हो गया। अब हम समझेंगे दोस्तों जो दर्पण है, दर्पण का ध्रुव पोल किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो आपके पास एक दर्पण है जिसका नाम है अवतल दर्पण, या इसको हम गोलीय दर्पण भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब देखो यहाँ पर इस सतह को मानते हैं हम M और इसके लास्ट वाले सतह को हम मानते हैं N। ठीक है, यहाँ पर क्या माने हैं? इस सतह को M माने हैं, लास्ट वाले सतह को क्या माने? N। अब हम क्या करेंगे? एक बार हम M से आगे बढ़ेंगे, एक बार हम N से आगे बढ़ेंगे। ये जो MN दर्पण है, इस MN दर्पण पर आपको एक उंगली को N पर से चलाना है और दूसरे हाथ की उंगली को आपको M पर से चलाना है। तो दोनों तरफ से चलने पर, M और N दोनों तरफ से चलने पर, जहाँ पर बीच में हम टकरा जाएंगे, बीच में एक बिंदु हमें मिलेगा। कहाँ पर? जब हम M से चल रहे होंगे और जब हम N से चल रहे होंगे, तो वहाँ पर बीच में हमें एक बिंदु प्राप्त होगी, बिल्कुल सेंटर में। इस दर्पण के बिल्कुल बीचों बीच एक बिंदु मिलेगा बीच में, उसी बिंदु को हम बोलते हैं ध्रुव। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोल। ठीक है, तो इसी बिंदु को दोस्तों हम बोलेंगे दर्पण का ध्रुव, गोलीय दर्पण का ध्रुव बोलेंगे। ठीक है, ये जो गोलीय दर्पण का बीच में एक बिंदु मिला हमको, दोनों तरफ से बढ़ने पर
एम की तरफ से भी बढ़ने पर और एन की तरफ से भी बढ़ने पर हमें जो बीच में इस दर्पण के बीच में एक बिंदु मिला, उस बिंदु को हम क्या बोल दिए? ध्रुव बोल दिए। और इस ध्रुव को हम इंग्लिश में बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। और इसे हम पी से सूचित करते हैं, क्योंकि पोल का, ध्रुव का फर्स्ट लेटर क्या है? पी है, फर्स्ट लेटर। इसीलिए हम इसे किसे दिखाते हैं? देखो, इसे हम पी द्वारा क्या करते हैं? बोलो, सूचित करते हैं या किया जाता है। तो इस बिंदु को हम किसे दिखाएंगे? हम दिखाएंगे पी से। ठीक है, तो यही दोस्तों, यही कहलाएगा ध्रुव, पोल। समझ में आ गया होगा कि दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, ये जितना लंबाई का ये दर्पण है, इस दर्पण के मध्य बिंदु, जो बीच वाला बिंदु होता है, दर्पण के बीच वाले बिंदु को ही हम बोलते हैं क्या? हम बोलते हैं उसे ध्रुव, इंग्लिश में पोल बोलते हैं। तो आओ अब हम समझते हैं उत्तल पर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी हम इस दर्पण को मान लेते हैं एम, और ये क्या मान लेते हैं? हम एन मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, देखना ध्यान से। हम एक उंगली को एम पे रखेंगे और दूसरे हाथ की उंगली को हम एन पे रखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक बार हम एम पर से आगे बढ़े, एक बार हम एम पर से आगे बढ़ेंगे, और एक बार दूसरे हाथ की उंगली को हम एन पर से आगे बढ़ाएंगे। तो दोनों तरफ से चलेंगे, एक बार चलेंगे हम एम के तरफ से और एक बार चलेंगे एन के तरफ से। दोनों तरफ से चलने पर हमें एक बिंदु, बीच वाला बिंदु, एक बिंदु प्राप्त होगा। बीच में कहीं ना कहीं एक बिंदु मिलेगा हमें, ये बीच में। फिर से समझना है, एम पर और एन पर। एक बार एक उंगली को रख दिए हम एम पर, दूसरे उंगली को रख दिए हम एन पर। तो दोनों तरफ से आगे बढ़ने पर एक बिंदु हमें प्राप्त होगी। इस दर्पण पर एक बिंदु बीच में प्राप्त होगी। ये एम बिंदु और एन बिंदु, ये एम बिंदु और ये एन बिंदु से चलने पर हमें इस दर्पण पर कहीं ना कहीं एक बिंदु मिलेगा, जो कि इस पूरे दर्पण का बीच वाला बिंदु होगा। बीच वाला बिंदु, इसी बीच वाले बिंदु को हम बोलेंगे गोलीय दर्पण का ध्रुव। जैसा कि हम बता चुके हैं कि ये जो उत्तल दर्पण है, ये जो अवतल दर्पण है, ये दोनों दर्पण, उत्तल दर्पण और ये अवतल दर्पण, इसका चित्र ये रहा और इसका चित्र ये रहा। ये दोनों जो है, ये दोनों कौन सा दर्पण है? गोलीय दर्पण। ठीक है, समझ गए? ध्रुव को, इस ध्रुव को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। और इस पोल का फर्स्ट लेटर क्या है? वो है पी। इसीलिए दोस्तों इस बिंदु को हम किससे सूचित करते हैं? हम करते हैं पी द्वारा सूचित करते हैं इसको, ध्रुव को। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि ये ध्रुव, पोल किसे कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा स्लो लग रहा हो तो आप क्या कर सकते हैं? आप जो है इस वीडियो को फास्ट करके देख सकते हैं। मेरा एक ही मकसद है कि हम एक बात को 2 बार 3 बार रिपीट करते हैं और हम जो है समझाने का कोशिश करते हैं। आपको पूरी तरह से हम समझाने का कोशिश करते हैं। जो हमने इसका डेफिनेशन लिखा है, उसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इसको जो है, इन दोनों को हम विस्तार रूप में डील करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं अच्छा से। इसीलिए हमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है और वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा भी बन जाता है। आपको घबराना नहीं है, आपको जो है इसको समझना है। अब हम इसका डेफिनेशन को समझते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, ये जो गोलीय दर्पण है, इस गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, बीच में जो बिंदु है, ये दर्पण है, ये गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु, बीच वाले बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसी बिंदु को, इस गोलीय दर्पण के बीच वाले बिंदु को, इस गोलीय दर्पण के बीच वाले बिंदु को ही हम बोलेंगे दर्पण का ध्रुव कहते। इसे हम किसके द्वारा सूचित करते हैं? हम करते हैं पी के द्वारा। अब हम अगला टॉपिक को लेते हैं और हम उसको समझेंगे। ठीक है, अब हमारा दूसरा पद है सेकेंड टर्म। देखो, को हम बोलते हैं दोस्तों वक्रता केंद्र।
इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम समझेंगे वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। ठीक है, आओ इसको हम विस्तार रूप में समझने का कोशिश करते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले से बना होता है, सबसे पहले हमने क्या बताया, इस गोलीय दर्पण का दो प्रकार होता है, एक होता है अवतल, दूसरा होता है उत्तल। ठीक है, अब देखो उन दोनों प्रकार को यहाँ पर हम बनाते हैं। यहाँ पर हम बनाते हैं, ये देखो हमने एक सतह लिया, इस सतह को हम पीछे से पॉलिश कर दिए हैं, तो ये कहलाएगा दोस्तों अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण जिस गोला से बना हुआ है, मतलब कि इस अवतल दर्पण को अगर हम इस तरह से घुमाएंगे तो आपको लगेगा कि ये जो गोलीय दर्पण है, ये जो अवतल दर्पण है, वो इस गोला से मिल करके बना हुआ है। इसको घुमाने से हमें पता चलता है कि ये जो गोलीय दर्पण है, जिसको हम अवतल दर्पण भी बोलते हैं, ये गोलीय दर्पण इस गोला से मिल करके बना हुआ है। ठीक है, तो देखो इसको जब घुमाए एक गोला का निर्माण हुआ, तो इस गोला का कहीं ना कहीं क्या होगा, एक सेंटर होगा, जिसको हम किससे दिखाएंगे, देखो ध्यान से यहाँ पर क्या दिया गया, यहाँ पर है सेंटर सी, तो इस सेंटर को हम किसे दिखाएंगे, सी से। तो यही दोस्तों ये जो है सेंटर, इसी को बोलेंगे हम वक्रता केंद्र। अवतल दर्पण बनाया है, अवतल दर्पण, इस अवतल दर्पण को अगर हम घुमाए इस तरह से, तो हमें घुमाने से एक गोला का निर्माण होता है, और हमको पता चल जाता है कि ये जो अवतल दर्पण है, जिसको हम गोलीय दर्पण बोलते हैं, ये गोलीय दर्पण एक गोला से मिल करके बना हुआ है। इसको घुमाने पर एक गोला का निर्माण हो रहा है, तो इस गोला का कहीं ना कहीं एक क्या होगा, सेंटर होगा। तो ये सेंटर हम मान लिए यहाँ पर है, तो इसी सेंटर को हम क्या बोलते हैं, इस गोले के सेंटर को हम बोले, इसी को बोलेंगे हम वक्रता केंद्र। इसको ही दोस्तों हम क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र। और इसे हम किसे दिखाएंगे, सी से, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सेंटर, सेंटर को किसे दिखाते हैं, सी से। अब हम गोलीय दर्पण का दूसरा प्रकार उत्तल दर्पण को बनाएंगे। तो देखो ये जो उत्तल दर्पण है, इसको हम पीछे से पॉलिश कर देंगे। अब ये जो है, ये है उत्तल दर्पण। अब ये जो उत्तल दर्पण है, हमें जानना है कि ये उत्तल दर्पण या गोलीय दर्पण का एक प्रकार, ये उत्तल दर्पण मतलब कैसे बना हुआ है, ये हमको जानना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास ये सतह है, उत्तल दर्पण का ये सतह है, जिसको हमने अंदर से पॉलिश कर रखा है, ये सतह को अगर हम घुमाएंगे इस तरह से, तो हमें एक गोल आकृति बनता हुआ दिखाई देगा, और हमको पता चल जाएगा कि ये जो उत्तल दर्पण है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये उत्तल दर्पण एक गोला से मिल करके बना हुआ है। इसको घुमाने पर एक गोला का निर्माण हो रहा है। तो इसको अगर इसको घुमाने पर एक गोला का निर्माण हो रहा है, तो इस गोला का कहीं ना कहीं बीच में क्या होगा, सेंटर होगा, जिसको हम किससे दिखाएंगे, सेंटर को किसे दिखाते हैं, सी से। सेंटर होगा ये सेंटर। तो यही सेंटर दोस्तों, उस सेंटर को हम क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र। इसी सेंटर को वक्रता केंद्र बोलेंगे, जिसको हम किसे दिखाएंगे, सी से। तो समझ गए, ये जो गोलीय दर्पण है तुम्हारे पास, उत्तल दर्पण, ये जो है एक गोला से मिलकर के बना हुआ है। इसको घुमाने पर एक गोला बनता है, उसी गोले के सेंटर जो होता है सी, उसी सेंटर को हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र का डेफिनेशन को पढ़ते हैं। तो देखो गोलीय दर्पण, ये जो गोलीय दर्पण है, ये गोलीय दर्पण, ये जो गोलीय दर्पण है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण जिस गोले से बना होता है, ये गोलीय दर्पण जिस गोले से बना होता है,
जिस गोले से बना होता है उस गोले के सेंटर को इस गोले के सेंटर को ही हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। इस गोले के सेंटर को ही हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। ठीक है, वही लिखा है यहाँ पर, बना होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे C द्वारा सूचित करते हैं। केंद्र को, उसके सेंटर को ही हम बोलेंगे वक्रता केंद्र बोलेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।